नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से संयुक्त किसान मोर्चा की रैली हुई विफल। ट्रैक्टर रैली में किसानों का नहीं दिखा उत्साह। बड़ी खबर, अहम जानकारी। ट्रैक्टर रैली द्वारा सरकार को दी थी चेतावनी। मांग पूरी ना होने पर रैली के माध्यम से जताया विरोध। बड़ी खबर, अहम जानकारी। देवीलाल पार्क पर किया रैली का समापन। 16 फरवरी को भारत बंद का किया ऐलान। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं पलवल से। मांग पूरी ना होने पर रैली के माध्यम से जताया विरोध। देवीलाल पार्क पर जताया रोष। संयुक्त किसान मोर्चा की रैली हुई विफल। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। बता दें कि मांगे पूरी ना होने को लेकर जताया विरोध। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं पलवल से। संयुक्त किसान मोर्चा की रैली हुई विफल। ट्रैक्टर रैली में किसानों का नहीं दिखा उत्साह। ट्रैक्टर रैली द्वारा सरकार को दी थी चेतावनी। वहीं मांगे ना पूरी होने पर जताया था विरोध। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह संयुक्त किसान मोर्चा रैली विफल हुई है। कोई उत्साह नहीं दिखा है। आप देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की रैली विफल हुई। जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने लागू किए, तो 12.5-13 महीने किसान आंदोलन चला हुए देश में, तो वो कानून तो वापस ले लिए, लेकिन किसानों की कुछ शर्तें थी कि एक तो बिजली विधेयक वापस लिया जाए, पराली जलाने की हमें छूट दी जाए, दूसरा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वो लागू की जाए, और जो केसेस थे, जो मुकदमे बने थे हम किसानों पर, वो वापस लिए जाए। किसान झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है। एमएसपी काला कानून इन्होंने उसे भी धोखे में रखा, हमें गुमराह किया। इस वजह से हम हर छत्तीस के बच्चों को अपने किसान के लिए निकालते हैं। सरकार का कहना है कि सारा न्यूनतम मूल्य वो किसानों को दिया जा रहा है। ये झूठ बोल रही है सरकार झूठ बोल रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राहुल गांधी को इशारों ही इशारों में नौटंकीबाज कहा। उन्होंने कहा कि पता नहीं राहुल की यात्रा पर हमला होता है या पब्लिसिटी पाने के लिए हमला करवाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं आपको बता दें, बीती 22 जनवरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने 94 वर्षीय पिता भल्लेराम का निधन हो गया था और स्वर्गीय भल्लेराम ने बता दें कि निधन पर शोक प्रकट करने राव इंद्रजीत भिवानी मिस सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के आवास पर शोक प्रकट करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर को सदियों की आस्था बताया और राहुल गांधी पर करारे कटाक्ष किए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने स्वर्गीय चौधरी भल्लेराम का निधन पर अफसोस जताते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर 24 घंटे और 12 महीने तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और इस बार सीटों का नफरी बढ़ेगी और मतलब बीजेपी को और ज्यादा सीटें जीतेगी। देखो, शौक तो इस बात का है कि इतने स्वस्थ आदमी समय से पहले चले गए। चल फिर लेते थे, हलवा सुबह शाम खाया करते थे, टहल लेते थे, खेत तक जाया करते थे। वो तो अचानक जो उनके नमूनिया हो गया, वो सुधर नहीं पाया। नहीं तो 94 साल की उम्र के अंदर इस तरह का व्यक्ति घूमने फिरने वाला, स्वस्थ रहने वाला चला जाए तो अफसोस तो है ही। और भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे, ये हमारी प्रार्थना है। और जो इनके परिजन हैं, उनके अंदर अमन चैन बना रहे और उनके ही पदचिन्हों के ऊपर ये लोग चलते रहें, ये मेरी आशा है।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव का बड़ा बयान, राहुल पर राव ने करारा कटाक्ष किया। बता दें कि राहुल गांधी को बताया नौटंकीबाज। भिवानी की तस्वीरें हैं जहां पर बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव का बड़ा बयान, राहुल गांधी पर राव का करारा कटाक्ष। वहीं इशारों इशारों में राहुल गांधी को बताया नौटंकीबाज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में विधायक नीरज शर्मा को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं जाने दिया, तो विधायक नीरज शर्मा पानीपत में आयोजित होने वाले राज्यपाल के एट होम कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। लेकिन पानीपत पुलिस ने भी विधायक नीरज शर्मा को कार्यक्रम में नहीं जाने दिया और पानीपत गेस्ट हाउस में डिटेन कर लिया। और इस घटना की जैसे ही जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हुई तो वो तुरंत पानीपत रेस्ट हाउस पहुंचे और नीरज शर्मा को वहां से अपनी गाड़ी में लेकर निकल गए। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि कुर्ते पर जय श्री राम लिखे होने की वजह से विधायक को कार्यक्रम में जाने से रोका था। मेरे से बड़ी बदतमीजी करी और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब नहीं होते तो ये मेरा कत्ल भी करा सकते थे। जिस हिसाब से मुझे गेस्ट हाउस में रखा गया, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, सुबह मेरे संग धक्का मुक्की करी। ये तो पता नहीं हुड्डा साहब को कहां से पता लगा। हमारे पिताजी नहीं है, हमारे पिता तुल्य भगवान का अवतार बन के हुड्डा साहब आए और मुझे उस गेस्ट हाउस से लेके गए। वहां पर शीशे भी बंद कर रखे थे। मेरे रिश्तेदार पानीपत में है, वो लोग आए, उनको भी अंदर आने नहीं दिया। ऐसा व्यवहार तो किसी उग्रवादी के संग नहीं करते जैसा व्यवहार आज हरियाणा सरकार ने मेरे साथ किया। गेट पे रोके कोई बात तो वहाँ रोक सकते हैं, कोई ऐसी उन्होंने इतराज किया, इनको तो रास्ते में डिटेन कर लिया। डिटेन करना गलत है, बिना आधार के कोई अपराध थोड़ा किया इन्होंने। तो नीरज शर्मा तो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है मेरा कत्ल भी करवा देते, इस तरह के आरोप भी जो है लगा रहे हैं, यानी ड्रेस हमें परिवार को रोक दिया गया इनके। नहीं, गलत है, मैं कहा नहीं रख सकते, कोई अपराधी नहीं है, ये विधायक है, इनका अधिकार है। रिफाइनरी में भी रोका गया सर, रिफाइनरी में भी अंदर जाने से रोका गया। नहीं, रिफाइनरी में गेट पे रोका गया। वो देखो कोई इनका ये था, वहां रोकना एक अलग बात है, कोई अगर कानून व्यवस्था की बात, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी। वो तो क्यों गवर्नर का फंक्शन था, उन्होंने कहा जी एंट्री होनी चाहिए इसकी गवर्नर की, तो इन्होंने कहा ये ग्रेसफुल आदमी, उन्होंने कहा ठीक है भाई कानूनी, लेकिन रास्ते में हिरासत में लेना ये बिल्कुल गलत बात। आपको लगता है जबरदस्ती की जा रही है सरकार के द्वारा? और क्या हो रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाणिक क्या जरूरत है। इनको कहा जा सकता था भाई वहाँ नहीं जाने, और तो 100 रास्ते हिरासत में रास्ते में लेने का कोई मतलब नहीं। गणतंत्र दिवस के मौके पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के तेजली खेल परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विज ने देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले असंख्यक वीरों को श्रद्धांजलि भी दी और मौके पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा सुंदर झांकियां निकाली गई। इसके अलावा जिला के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो इतने ज्ञानी पुरुष हैं कि वो स्टोव में कोयले डालकर चलाते हैं। और बता दें, अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार करने का सिलसिला लगातार जारी है। जितने भी टूटे फूटे अस्पताल और पीएचसी हैं, उनको गिनाकर पुनः निर्माण करवाया जा रहा है। तो सारे को हम बेहतर करना चाहते हैं। जो हमारे टूटे फूटे पुराने अस्पताल हैं उनको भी ठीक करना चाहते हैं। 162 पीएचसी जो बिल्कुल टूटी हुई थी उनको गिराकर नए बनाने के हमने पैसे दे दिए, वो हम बना रहे हैं। बाकी भी देखिए यमुनानगर में भी बनाया हमने अस्पताल बनाया, कुरुक्षेत्र में भी बन रहा है, अम्बाला में भी बनाया, और भी जगहों पर नए अस्पताल बना रहे हैं हम इसको बिल्कुल, ताकि लोगों को स्वास्थ्य की उच्च स्तरीय सेवाएं मिल सकें। हम हर अस्पताल में सीटी स्कैन, एमआरआई,
और अल्ट्रासाउंड हम लगाना चाह रहे हैं, और भी जो भी सुविधाएं हैं। अब सारे अस्पतालों में हम डायलिसिस सारे जिले में लगा हुआ है, हमारे 4 कैथ लैब लगे हुए हैं, और भी अस्पतालों में हम कैथ लैब लगाने के लिए टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। लगातार बनी रहती है, और अभी हमने 900 डॉक्टर भर्ती किए। देश भर में ठंड कहर बरपा रही है, तो वहीं कोहरा और शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ठंड के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है। वहीं आज एक बार फिर से अंबाला में घने कोहरे की सफेद चादर छाई रही और घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हालांकि कड़ाके की ठंड भी देशभक्ति को हरा नहीं पाई। लोगों का कहना है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मनाया था, ठीक उसी तरह गणतंत्र दिवस भी मनाया गया। मेरा नाम सतपाल है और मैं यहाँ अम्बाला का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर आज धुंध इतनी पड़ रही है और ठंड जमकर हो रही है। पिछले कई दिनों से इतनी धुंध पड़ रही है और ठंड बहुत बुरी तरह ठंड पड़ रही है। ऐसा लग रहा था कि आज 26 जनवरी है और धूप निकलेगी खिलखिला के और मौसम खुल जाएगा, लेकिन वो ना होके आज फिर इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी है कि ठंड में भी मज़ा आ रहा है सभी को। कैसे बचाव कर रहे हो ठंड में? ठंड में बचाव कर रहे हैं हम, चाय पी के, गर्म कपड़े पहन के अपना, और 26 जनवरी का हम रिपब्लिक डे आज मनाएंगे और जोरों शोरों के साथ फिर भी मनाएंगे, ठंड के बावजूद भी फुल कपड़े पहन के भी। चाय। मेरा नाम राजेश सब्बरवाल है जी, मैं अम्बाला छावनी का निवासी हूँ जी। क्या कहेंगे? धूप पड़ रही है जी, लेकिन जो आज 26 जनवरी का दिन है, जो इस उत्सव को बड़ी जोर शोर से मना रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, लेकिन सर्दी का बचाव भी है। गर्म कपड़े पहन लेते हैं, लोगों को चाय पिला देते हैं तो थोड़ा सा जोश आ जाता है। लेकिन 26 जनवरी का उत्सव बड़ी जोर शोर से मनाएंगे। जिस तरह राम लला का प्राण प्रतिष्ठा है, उससे भी ज्यादा जोर शोर से हम हाँ, आग भी सेक रहे हैं जी, कपड़े भी गर्म पहन रहे हैं। लेकिन जो उत्सव है, चाहे जिससे भी ज्यादा ठंड पड़ जाए, लेकिन उत्सव को हमने जोर शोर से ही मनाना है। था जी, धूप निकलेगी, लेकिन प्रभु की लीला है जी। एक तरफ जहां देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने राष्ट्रीय मोर्चा किसान के बैनर तले ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान जिला प्रधान बलवंत सिंह ने शासन और प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना सोच समझकर कानून लाए जा रहे हैं। जो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਆਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਟਰੱਕਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਐਡਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि अंबाला पहुंचे। मछोंडा गांव में पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज का स्थानीय निवासियों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाते हुए कहा कि पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर तरफ घूम रही है। लोगों को आज घर बैठे बैठे ही विकसित भारत संकल्प यात्रा से लाभ मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान लोगों की पेंशन, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, लोन एवं अन्य कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों की सुगमता के लिए लघु सचिवालय यहां पर बनवाया है। यहां पर एक ही छत के नीचे 30 से अधिक कार्यालय बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद लोगों के जन कल्याण के लिए अनेकों स्कीमें चलाई। जन धन योजना चलाई, आयुष्मान भारत कार्ड जिसके तहत परिवार 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में करवा सकता है। जन धन खाता योजना चलाई। हमारे विपक्षी हंसते थे कि पैसा है नहीं, खाता खोलने का क्या फायदा। पर अगर वो अपने इतिहास पर नजर डालें, उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर मैं 100 रुपया किसी की भलाई के लिए बेचता हूं तो लाभार्थी को 15 रुपए मिलते हैं, 85 रुपए बीच में खा जाते हैं। राजीव गांधी को बीमारी का तो पता था। दिल्ली में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि द्वारका सेक्टर 11 में रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट में देर रात चोरों ने बंद मकान को अपना निशाना बनाया। इस मकान के मालिक ओपी शर्मा और उषा शर्मा सीनियर सिटीजन हैं, जो अपनी बेटी दामाद के घर पर गए हुए थे और इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने देर रात मकान में घुसकर हजारों के कैश और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दोनों बुजुर्ग मकान में होते तो ये चोर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। हैरानी की बात ये भी है कि अपार्टमेंट में सीसीटीवी भी लगे हैं और गार्ड भी पहरेदारी के लिए तैनात रहते हैं। बावजूद इसके बेखौफ चोरों ने घर में चोरी की और फरार हो गए। इससे रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट में सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा भी आप आसानी से लगाया जा सकता है। इससे लगा हुआ था, ये निकल गया यहाँ से, देखो ये तोड़ गए, है ना। और फिर उसके बाद इसके अंदर कुंडा फंसा है। अपार्टमेंट में रहता हूँ। मुझे आज सुबह सुबह यहाँ से अंकल, मेरी सिस्टर का फोन आया कि भाई जाके देखो घर में ताला टूटा हुआ है। उनको पड़ोसियों ने बताया, मैंने आके देखा तो यहाँ पे पूरा घर खुला पड़ा था और पहले एक ही कमरे का सारा सामान चुरा लिया। कमरे में ताला लगा हुआ था, ये वाला मेन गेट पे। किस तरीके से चोर अंदर आए? मेरे ख्याल से इंटरलॉक को तोड़ के आए हैं अंदर। पुलिस में कॉल किया आपने? हाँ जी, पुलिस आके चली गई है, क्राइम सीन वाले भी आके चले गए हैं, पूरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके चले गए हैं। कितने की चोरी है सर? कैश में तो 5-6 हजार और ज्वेलरी मेरे ख्याल से ले गए होंगे 30-40 हजार की। ये जो है इससे लगा हुआ था, ये निकल गया यहाँ से, देखो ये तोड़ गए, है ना। फरवरी में रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे पर माजरा गांव में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का शिलान्यास होने की संभावना है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और क्षेत्र के सांसद राव इंद्रजीत सिंह गांव माजरा में एम्स के साइट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एम्स के लिए जमीन देने वाले किसानों से भी मुलाकात की। इसके
साथ ही जिस कंपनी को निर्माण का टेंडर मिला है उससे इंजीनियर और अधिकारियों से भी बात की। केंद्रीय मंत्री को एम्स का नक्शा भी दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बहुत जल्द ही एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जाएगा। बता दें कि रेवाड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे शिलान्यास और एम्स की साइट पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत राव। बता दें कि रेवाड़ी की तस्वीरें हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। एम्स की साइट पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री। जल्द ही शुरू होगा निर्माण कार्य। आप देख सकते हैं देखो एम्स जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नियुक्त हो गया है। कभी भी हो सकता है शिलान्यास प्रधानमंत्री के ऊपर अब बात टिकी है आकर के। ये शिलान्यास जो राम मंदिर का हुआ था इसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत विलम्ब हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर शायद फटाफट ही हो जाएगा। खबर रतिया से है जहां गणतंत्र दिवस बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि विधायक विनोद बयाना ने राजकीय महिला महाविद्यालय में ध्वजारोहण किया। राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रांगण में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान विधायक विनोद बयाना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही उन्हें शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह और शहीद देवेंद्र सिंह स्मारक पर जाकर अमर शहीदों की प्रतिमाओं को माला पहनाई। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर कला का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। 74 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। अगली खबर फरीदाबाद से है जहां सेक्टर 11 में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम में विधायक नीरज शर्मा को पुलिस प्रशासन ने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। अंदर जाने से रोकने पर नीरज शर्मा और पुलिस प्रशासन के बीच कहासुनी हुई और धक्का मुक्की हो गई। विधायक नीरज शर्मा का आरोप है कि निमंत्रण पत्र मिलने के बावजूद भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पुलिस ने उन्हें जाने से रोका। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 12 में मनाए जा रहे 75वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में विधायक नीरज शर्मा को पुलिस प्रशासन ने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। वहीं अंदर जाने से रोकने पर नीरज शर्मा और पुलिस प्रशासन के बीच कहासुनी हुई और धक्का मुक्की हो गई। विधायक नीरज शर्मा का आरोप है कि निमंत्रण मिलने पर भी बावजूद इसके गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पुलिस ने उन्हें जाने से रोका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। I can download a